और यहाँ देहरादून शहर में रहकर अब मैं आपके साथ एक पहाड़ी स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये है हमारा सिलबट्टा, जो कि साइज़ में बिल्कुल छोटा सा है। टमाटर पूरी तरह से गल गया और अब इसमें डाल देंगे हम ये पिसे हुए मसाले। और अगर इस स्टेज पर हमने ठंडा पानी डाल दिया ना तो हमारा फाणू बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और अब इसमें डाल देंगे ये शकरकंद। तो चलिए जी, आज के पहाड़ी स्पेशल लंच थाली बिल्कुल तैयार हो गई है। और थाली में तो कहीं जगह भी नहीं बच रखी है भाई, आराम से खाओ। बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना खाने को मिलेगा आपको। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज सुबह से देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है। चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप के साथ हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। दिन के लगभग 12:30 बजे का टाइम हो गया। मैं आ गई हूँ अभी अपने किचन में। और यहाँ देहरादून शहर में रहकर अब मैं आपके साथ एक पहाड़ी स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे पूरे परिवार को पसंद आती है। और अगर आप भी बनाएंगे तो आपके परिवार को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में प्रोटीन से भरपूर काले चने का फाणू बनने वाला है। और इस साग की तैयारी मैंने कल रात से ही कर ली थी। कल रात को मैंने इन काले चनों को अच्छी तरह से धोकर गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। और भीगने के बाद देखिए ये बिल्कुल फूले फूले नज़र आ रहे हैं। और जैसे मैं ऐसे हाथ से प्रेस कर रही हूँ ना, तो ऐसे छिलके अलग हो रहे हैं, ऐसे अलग अलग भागों में हो रहे हैं, यानी कि ये अच्छी तरह से भीग रखे हैं। तो ये है हमारा सिलबट्टा, जो कि साइज़ में बिल्कुल छोटा सा है। और इसका जो कूटने का है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। जब हम चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा देंगे उसके बाद तो बहुत सारी सामग्री चाहिए होगी, लेकिन अभी चाहिए सिलबट्टा और साथ में मिक्सी। जब हम गांव में रहते हैं तो इन चनों को सिलबट्टे पर पीसते हैं, लेकिन ये सिलबट्टा बिल्कुल छोटा सा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि इन काले चनों को इस मिक्सी में पीस देते हैं। सिर्फ 2 मिनट में काले चने पिसकर तैयार हो गए हैं। इसको हमने ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाया है, बल्कि थोड़ा बहुत दरदरा रखा हुआ है। तो अब हम इसको निकाल देंगे इस बर्तन में। काले चनों को पीसने के बाद अब बारी है मसाला पीसने की। और मसाला पीसने के लिए हमको सिलबट्टे की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार गैस ऑन कर लेते हैं और गैस में चढ़ा देते हैं ये तवा, क्योंकि इस तवे पर हमको भूनना है थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा ये धनिया। तो हल्का हल्का रोस्ट करने के बाद धनिया और जीरा पीसना बिल्कुल आसान हो जाता है। बिल्कुल आसानी से धनिया और जीरा पीसने के बाद मैंने इस प्लेट में एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 3 हरी मिर्च और साथ ही कुछ कलियां ये लहसुन की रखी हुई हैं। तो इसको भी हम सिलबट्टे में डाल देंगे और इसी के साथ बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ इस सिलबट्टे में अब मैं थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर भी डाल दूँगी। मसाला पीसने के बाद सिलबट्टे का काम भी पूरा हुआ। तो अब प्याज, टमाटर और साथ ही ये प्याज के हरे पत्ते भी काट देंगे। फाणू बनाने के लिए सारी सामग्री तैयार होने के साथ साथ प्याज ने फिर से रुला भी दिया। तो अब गैस ऑन कर लेते हैं और चूल्हे पर चढ़ा देते हैं ये कढ़ाई। तो यहाँ कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का तेल। तेल गरम हो गया तो अब मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी ये लाल मिर्च। ये एक ही मिर्च है, मैंने 2 पार्ट किए हुए हैं। और इसी के साथ डालूँगी थोड़ा सा धनिया और जीरा। अब इसमें एक तेज़ पत्ता भी डाल दूँगी और थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे। अब डाल देंगे इसमें ये हरे प्याज के पत्ते। हरे प्याज के पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं डालूँगी ये कटा हुआ प्याज। प्याज हल्का ब्राउन हो गया तो अब इसमें डाल देंगे ये कटे हुए टमाटर। अब डाल देंगे इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने से टमाटर भी तुरंत गल जाएगा।
और इसको अच्छी तरह से ऐसे भून लेंगे। टमाटर पूरी तरह से गल गया और अब इसमें डाल देंगे हम ये पिसे हुए मसाले और इसको भी हमने अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है। मसाले अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम ये पिसे हुए काले चने। तो 2-3 मिनट तक इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करी हुई है। 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद ये बिल्कुल इकट्ठा हो गया है और अब इसमें हम डाल देंगे उबला हुआ पानी। अभी हमने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखी हुई है और अगर इस स्टेज पर हमने ठंडा पानी डाल दिया ना तो हमारा फाणू बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमने बिल्कुल उबले हुए पानी का यूज़ किया और ऐसे कड़छी की मदद से ऐसे चलाते रहेंगे जिससे इसमें लम्स नहीं बनेंगे। इसमें हमने गर्म पानी का यूज़ किया तो तुरंत उबाल आने लग गया और लगातार 5 मिनट तक कड़छी से चलाने के बाद इसमें देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं बने हैं और इसको हम लगभग 5 से 10 मिनट तक उबालेंगे। तो जब तक फाणू अच्छी तरह से पककर तैयार होता है तब तक मैं दूसरे चूल्हे पर ये स्वीट पोटैटो चढ़ा देती हूँ। इसके साथ स्वीट पोटैटो खाने में बहुत ही आनंद आता है। वैसे गांव में हम आलू के गुटके भी बनाते हैं, लेकिन आलू के गुटके बनाना आसान है लेकिन स्वीट पोटैटो को पकाना मुश्किल है। भाड़ में तो अच्छी तरह से पक जाते हैं, यानी कि लकड़ी वाले चूल्हे में, लेकिन गैस वाले चूल्हे पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं क्या करूँगी, इस कुकर पर थोड़ा सा घी लगा दूँगी, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। ऐसे घी लग चुका है और अब मैं ये स्वीट पोटैटो मैंने अच्छी तरह से धो रखे हैं, इनके 2 हिस्से करूँगी ऐसे और इसको ऐसे रख दूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, बिल्कुल नाम मात्र पानी, जिससे कुकर के अंदर थोड़ा सा भाप बन जाए और स्वीट पोटैटो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएं। और कभी कभी ना मेरे पास ऐसा होता है कि स्वीट पोटैटो पकाते हैं और उनके बहुत बड़े बड़े छिलके निकल जाते हैं, यानी कि ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे पकाएंगे तो फिर ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो फाणों को उबलते उबलते काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब इसमें हम 1 चम्मच घी भी डाल देंगे, 1 या 2 चम्मच अपने स्वाद के अनुसार। और अब इसमें डाल देंगे ये कटी हुई धनिया की पत्तियाँ। तो इस कंसिस्टेंसी पर हमने गैस की फ्लेम बंद कर लेनी है और इसी के साथ फाणो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको हम ढक कर रख देंगे और इस कढ़ाई को गैस से नीचे उतार देंगे। और अब इस वाले चूल्हे पर हम चावल चढ़ाएंगे, क्योंकि हम पहाड़ी लोग दिन के टाइम पर चावल खाना ही पसंद करते हैं। चावल बनके भी तैयार हो गए हैं और साथ ही इस छोटे वाले कुकर पर ये शकरकंद भी पक गए हैं। तो अब इस शकरकंद को फ्राई कर लेंगे। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और अब कढ़ाई में हम डाल देंगे ये सरसों का तेल। तेल गरम हो गया और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये धनिया के दाने और साथ ही डाल दूंगी ये सरसों के दाने। अब मैं इसमें डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्च और अब इसमें डाल देंगे ये शकरकंद। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, साथ में जीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी डाल देंगे, जो भी बेसिक मसाले होते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर। तो सिर्फ 2 मिनट में शकरकंद की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए जी, इसी के साथ पहाड़ी स्पेशल लंच बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं खाना परोस देती हूँ। तो चलिए जी, आज के पहाड़ी स्पेशल लंच थाली बिल्कुल तैयार हो गई है और थाली में तो कहीं जगह भी नहीं बच रखी है भाई, क्योंकि थाली छोटी पड़ गई। तो इसमें है फाणू, काले चने का फाणू, साथ में रसीले टेस्टी माटे, साथ में चावल है, 2 रोटी भी हैं, सलाद है और साथ में शकरकंद के गुटके हैं।
तो अब गर्मा गर्म टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। और ये खाने की थाली है मेरे हस्बैंड जी के लिए, जो कि मेरे कैमरामैन बने हुए थे। थैंक यू सो मच। चलो आराम से खाओ, बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना खाने को मिलेगा आपको। बीमार होने के बाद गए। हाँ वही तो। और मुंह में ना पहले भी पानी आ रहा था। हाँ ये खाना बिल्कुल हेल्दी है, इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ भी नहीं कर रखा। हस्बैंड जी तो खाना खाने लग गए और अभी बेटा भी स्कूल से आ गया। ये लीजिए बेटा, आपके लिए खाना आज पहाड़ी स्पेशल बनाया है। ज़्यादा कम भात नहीं दे दिया? फिर दे दूंगी ना बेटा। हाँ रोटी भी खानी है आपको? नहीं मम्मी, सब्जी नहीं। सब्जी नहीं खानी? ओ भाई एक बार ट्राई तो करो, उसके बाद बताना कि अच्छी है कि नहीं है। ठीक है। हाँ नहीं होगी तो पापा को दे देना। अभी बेटा तो धूप सेकते सेकते लंच कर रहा है। बेटा सच सच बताना कैसा हो रहा साग? बढ़िया। झूठ मत बोलना, सच्ची में बहुत बढ़िया। बहुत टेस्टी हो रहा है ना। वो काले चने का फाड़ है बेटा, वो हेल्दी भी है, प्रोटीन रिच। ठीक है, खाओ खूब खाओ। आज तो हस्बैंड जी और अभी बेटा तो मेरी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। सच में बहुत टेस्टी हो रहा है, खुद की तारीफ खुद ही कर रही हूँ। लंच करने के बाद अभी बेटे ने थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी इसकी तैयारी हो गई है ट्यूशन जाने की। जाओ बेटा। चलो ठीक है। और हस्बैंड जी सो गए हैं तो अब मैं भी आराम कर लेती हूँ। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पहाड़ी स्पेशल रेसिपी पसंद आई होगी। हमको तो फाणू बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत दिनों के बाद खाया था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।